अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी काव्य खंड के लिए। आइए, इसमें जो पहले कवि हैं संत कबीर जी, इनकी कविता है साखी। अभी तक 9 दोहा तक पढ़ाया गया है। आज मैं 10वां दोहा शुरू करूंगा। 10वां दोहा देखिए। यह तन जालों मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंग के, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जला करके स्याही तैयार करूं और उस स्याही से राम का नाम लिखूंगा। लेखन करूं करंग की, और शरीर की जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं, उसकी लेखनी बना करके राम के पास लिख लिख करके अपना पत्र पठाऊंगा अर्थात भेजूंगा। कहने का अर्थ यह है कि कबीरदास जी अपने ब्रह्म, अपने राम के लिए एकदम पूर्ण रूप से न्यौछावर हो रहे हैं। अपने को जला करके भी ईश्वर से मिलने के लिए वो तत्पर हैं। दूसरा, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर कै दाक्षिणा, मुंह पे सहा न जाए। कबीरदास एक बिरहणी के रूप में अपने को व्यक्त करते हुए कहते हैं, या तो इस विरहिणी को मार दो, मीच दे मार दीजिए, या आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन खुद दीजिए। कहे आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दीजिए, अपने को दिखाइए। 8 पहर का दाक्षिणा, ये जो 8 पहर का दुख है अर्थात संपूर्ण दिन रात का जो दुख है, ये मुझ पर अब सहा नहीं जाता है। यहाँ पर जितने भी भक्त होते हैं वो अपने को बिरहन नारी के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए, ये तो संपूर्ण अर्थ हो गया, परंतु परीक्षा में ऐसा पूछा नहीं जाएगा। अब 5 प्रश्न इस पर किए जाते हैं। पहला प्रश्न जो होगा वह है कविता का शीर्षक और कवि का नाम। तो कविता का शीर्षक साखी है और कवि का नाम संत कबीर है। दूसरा जो प्रश्न होगा इसमें से, कवि किसको जलाने की बात करते हैं, यहां से भी हो सकता है। तो कवि अपने शरीर को जलाकर राख करने की बात करते हैं। फिर यहाँ तीसरा जो प्रश्न होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें कोई भी लाइन रेखांकित किया जा सकता है। तो आइए, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन अर्थात 11वां दोहा जो है, इसको मैं रेखांकित कर देता हूं। कै विरहिन को मीच दे। कबीरदास जी कहते हैं, या तो विरहिणी को अर्थात मुझको जब मैं विरहिणी हूं मार दीजिए, या तो अपना दर्शन आकर दीजिए। यह 8 पहर का दुख मुझसे अब रहा नहीं जाता है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। ये तीसरे नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पर पूछा जा सकता है कि कभी किसको दिखाने की बात कर रहे हैं, किसका दर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो सकता है कै आपा दिखलाए, यहाँ जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी बात करते हैं। या तो आप अपना दर्शन मुझे दीजिए, या तो मुझे मार दीजिए। और 5वां प्रश्न जो होगा कि उपयुक्त कविता में या उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए, करूं करंग की अनुप्रास अलंकार है।
लिख लिख राम पठाऊं, लिख लिख में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए 12वां दोहा देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं जो सिंदूर की रेखा है, जो सुहाग की रेखा है, इस पर काजल नहीं लगाया जा सकता है। नैन रमैया रम रहा, अब तो इन नैन में, इन आंखों में ईश्वर ही रम रहा है, अर्थात बस रहा है, समा गया है। दूजा कहाँ समाए, अब दूसरा कहाँ आने वाला है, अर्थात अब इसमें दूसरा कोई आने वाला नहीं। शायर नाही शीप गुण स्वात बूंद भी नाही, अगला दोहा। शायर नाही शीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गड़माही। कबीरदास जी कहते हैं जहां सागर भी नहीं है, शीप भी नहीं है, और स्वाति नक्षत्र के बूंद भी नहीं है, जबकि मोती के लिए क्या, ये तीनों वस्तुएं बहुत ही अनिवार्य होती हैं। कौन से? सागर, शीप और स्वाति नक्षत्र के बूंद। अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल जब सागर के सीप में, सागर में जो सीप होता है उसमें जाता है तो मोती बनता है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, यहाँ तो सागर भी नहीं है, कोई सीप भी नहीं है, और स्वाति नक्षत्र का बूंद भी नहीं है, फिर भी मोती निपजे, मोती उत्पन्न होता है। कहाँ? शून्य शिखर गणमाय, अर्थात सुषुम्ना शीर्ष में यह ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। आइए, ये संपूर्ण अर्थ हो गया। अब इसमें भी वही पूछा जाएगा, वो 5 प्रश्न वही होंगे कि उपयुक्त कविता या दोहे का शीर्षक और कवि का नाम, तो ये मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही प्रत्येक में बताना अब उचित नहीं है, कोर्स भी लंबा हो जाएगा। आइए, यदि आपके समझ में आया हो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे।